गरीब दर्जी बहू ने बनाया माँ लक्ष्मी जी की चुनरी। एक गांव में माया अपने पति रामचंद्र के साथ रहती थी। माया की सास लीलावती बहुत तेज थी। उसे माया पसंद नहीं थी। एक दिन लीलावती ने रामचंद्र से कहा, बेटा, तेरी बहू दिन भर केवल घर का काम करती है। इससे कह यह भी कुछ काम करे जिससे पैसे आए। तू अकेला कितनी मेहनत करेगा। रामचंद्र कहता, माँ, यहाँ गांव में क्या काम मिलेगा। वैसे भी मैं इतना कमा लेता हूँ कि तुम दोनों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर लीलावती गुस्सा हो जाती है। लीलावती की यह बात माया सुन लेती है। अगले दिन जब रामचंद्र अपने काम पर जाता है तो माया अपनी सास से बात करती है। माँ जी, मैं भी काम करना चाहती हूँ। आप एक काम कीजिए, आस पड़ोस की औरत से कह दीजिए कि मैं सिलाई अच्छी करती हूँ। जिसे भी कपड़े सिलवाने हो मेरे से सिलवा ले। लीलावती सारे गांव में कह देती है। धीरे धीरे घर पर सिलाई का काम आने लगा। जितना भी काम आता था लीलावती उसमें से चुपचाप आधे से ज़्यादा पैसे खुद रख लेती थी और थोड़े से पैसे बहू को दे देती थी। माया कहती, माँ जी, इन कपड़ों को सीकर तो कुछ भी नहीं बचता। गांव वाले हमें नया जानकर कम पैसे देते हैं। जितने पैसे आते हैं वे तो इन्हीं कपड़ों को सिलने में ही खर्च हो जाते हैं। माया यह नहीं जानती थी कि उसकी सास बहुत ज़्यादा पैसे रखकर उसे थोड़े से पैसे देती थी। लीलावती कहती, ठीक है, तू काम तो कर। नए नए काम में नुकसान उठाना पड़ता है, बाद में देखेंगे। माया कहती, माँ लक्ष्मी जी की भक्त थी। वह दिन भर मेहनत से काम करती और रात में माँ लक्ष्मी की भक्ति करती थी। एक दिन माया रात को माँ लक्ष्मी का ध्यान कर बैठी थी। तभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माँ लक्ष्मी से कहा, माँ, मैं और मेरे पति दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमेशा हम परेशान रहते हैं। आप ही बताओ क्या करें। इसी तरह बातें करते करते माया सो जाती है और अगले दिन उठकर अपने काम में लग जाती है। अगले दिन जब माया सिलाई कर रही थी तभी एक छोटी सी लड़की उसके पास आती है। लड़की कहती, क्या आप मेरे कपड़े सिल देंगी? मेरे पास पैसे नहीं हैं। लीलावती कहती, ए लड़की, पहले पैसे लेकर आ, फिर बात करना। माया कहती, कोई बात नहीं माँ जी, मैं खाली समय में सिल दूंगी। कितनी प्यारी बच्ची है, इसे मना मत कीजिए। लीलावती कहती, काम का नुकसान नहीं होना चाहिए। रात को जब तू पूजा करती है तब सिलना। इसके कपड़े लीलावती रात को बैठकर कपड़े सिल देती थी। अगले दिन जब वह लड़की आती है तो बहुत सुंदर कपड़े सिले हैं। मेरे पास आपको देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, लेकिन यह मिट्टी का घड़ा है, इसे आप रख लीजिए, यह कहती है। इसे संभाल कर रखना और आपके पास जितने भी पैसे आए उसमें से कुछ इसमें रख देना। माया वैसे ही करने लगी। उसके पास जितने भी पैसे बचते उसमें से कुछ वह घड़े में डाल देती थी। एक दिन माया रात के समय सिलाई कर रही थी। तब लीलावती ने कहा, बहू, रात को क्या कर रही है? माया कहती, माँ जी, लक्ष्मी जी के लिए चुनरी बना रही हूँ, कल मंदिर में चढ़ाने जाऊंगी। अगले दिन माया चुनरी लेकर मंदिर की ओर चल देती है। रास्ते में उसे वह लड़की मिलती है। लड़की कहती, अरे यह तो बहुत अच्छी चुनरी है, आप मेरे लिए लाई हो? माया कहती, नहीं बेटी, ये तो मैं माँ लक्ष्मी के लिए लाई हूँ, तुम्हारे लिए ऐसे ही बना दूंगी। लड़की कहती, नहीं, मुझे तो यही चाहिए, आप यह मुझे दे दीजिए, समझ लेना माँ लक्ष्मी को दे दी। माया के बहुत समझाने पर भी वह नहीं मानी और माया से चुनरी लेकर चली गई। माया मंदिर में पूजा करके वापस आई। शाम को उसने उस घड़े में कुछ पैसे डाले तो घड़े में से आवाज़ नहीं आई। माया कहती, माँ जी, घड़े में मैं जब भी सिक्के डालती थी घड़े से सिक्कों की आवाज़ आती थी, आज आवाज़ नहीं आई। लीलावती कहती, देख ले, कोई सिक्के निकाल कर तो नहीं ले गया। माया ने घड़ा खोला तो देखा घड़े सोने के सिक्कों से भरा था। उसे विश्वास नहीं हुआ। वो माँ लक्ष्मी के सामने बैठ गई। माया कहती, माँ, यह क्या चमत्कार है, इसमें तो थोड़े से सिक्के थे, फिर इतना धन कहाँ से आया? तभी माया ने देखा माँ लक्ष्मी की मूर्ति से वही लड़की चुनरी ओढ़े दिखाई दी। माया रोने लगी। उसने कहा, माँ, आप स्वयं मेरे घर आई और मैं आपको पहचान न सकी, मुझे माफ़ कर दीजिए। इसके बाद माया, उसके सास लीलावती और रामचंद्र तीनों माँ लक्ष्मी की दिन रात पूजा करने लगे। माया के सिलाई का काम अच्छा चलने लगा।
तो दोस्तों कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर